अगर आपकी संतान सुख की प्राप्ति चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी का ये दिव्य व्रत आपके जीवन को बदल सकता है। जानिए इसकी पूरी कथा, पूजा विधि और वह रहस्य जिसने एक राजा को बना दिया पुत्रवान। पुत्रदा एकादशी दिनांक 6 अगस्त 2025 बुधवार। एकादशी तिथि आरंभ 6 अगस्त को प्रातः 4:56 से दिनांक 7 अगस्त को प्रातः 6:01 तक रहेगी। व्रत खोलने का समय 7 अगस्त को 6:01 से 37 के बीच होगा। पुत्रदा एकादशी की पूजन सामग्री तुलसी दल, पीले पुष्प, पीले वस्त्र, धूप, दीप, चंदन, अक्षत फल, पंचामृत, विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक, गंगा जल, कच्चा दूध, घी, दक्षिणा, वरदान हेतु अन्न वस्त्र। भगवान पुत्रदा एकादशी की पूजन विधि: ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, पीले वस्त्र पहने, साफ चौकी पर विष्णु भगवान की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। संकल्प लें, मैं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति और संतान सुख हेतु पुत्रदा एकादशी का व्रत करता हूं, कृपया इसे सफल करें। भगवान को जल पंचामृत से स्नान कराएं, चंदन लगाएं, फूल चढ़ाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुनें, नैवेद्य अर्पित करें, विशेष रूप से दूध, केला, मिश्री, तुलसी अर्पित करना अति आवश्यक है। रात्रि को दीप जलाकर भजन कीर्तन करें, भगवत गीता, विष्णु पुराण या नारायण की कथा सुने। सोए नहीं, रात्रि जागरण का फल अत्यधिक पुण्यदायक माना गया है। द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद उचित समय देखकर पारण करें। गाय को गुड़, चना, ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा दें, जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, घी या पीले फल दान करें। पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा इस प्रकार है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी जिसमें महिजित नाम का राजा राज्य करता था, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बाधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूं। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूं। इसका क्या कारण है? राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्हें अत्यंत धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार, सनातन धर्म के गुण तत्व को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा, क्या आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत कर। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है।
और लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा ये संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। ये वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद की और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। ये एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के मध्याह्न के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याई हुई प्यासी गौ जल पी रही। राजा ने उस प्यारी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को ये दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का ये पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए हमें। लोवश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का ये पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण की और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। जो भी श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करता है, उसे संतान सुख और जीवन में उत्तम वंश की प्राप्ति होती। इस व्रत की महिमा को सुनने मात्र से पाप नष्ट होते। हर हर विष्णु। जय श्री हरि। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल कान्हा की दासी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखे जय विष्णु भगवान।